हेलो एवरीवन, दिस साइड सिद्धार्थ। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑर्डर और ऑफिस ऑर्डर। और इस चैप्टर में हम बहुत कुछ डेप्थ में डिस्कस करेंगे। हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं, उन हमारा क्या पैटर्न होगा, गवर्नमेंट का क्या पैटर्न होता है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं हम, वो है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न किस चीज़ में? मैंने आपको पहले बोला था कि आपको कोई बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है। क्या रीड करने की ज़रूरत नहीं है? बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो कंटेंट है वो सफिशिएंट रहेगा। अब काफ़ी बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए अदर बुक्स को फॉलो करके। मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया था टेलीग्राम में। जैसे समझ लो कि ये एक नर्सिंग ऑफिसर है। इस नर्सिंग ऑफिसर का हमको क्या करना है? अपॉइंटमेंट करवाना है। क्या करवाना है? अपॉइंटमेंट करवाना है। तो आप कौन सा कम्युनिकेशन ड्राफ्ट करोगे? जो लोग बच्चे पढ़ चुके हैं वो कहेंगे कि भैया सीधा तो है, आपने बताया था नोटिफिकेशन करेंगे ड्राफ्ट, सिंपल सा है ये तो मुझे एक बात बताइए, फिर गवर्नमेंट कभी कभी ऑफिस ऑर्डर क्यों निकालती है? और कभी कभी वो ओएम भेज देती है, ठीक है, और कभी कभी ये लेटर में भेजती है कि इसका अपॉइंटमेंट है। तो मतलब हम सीधी सी बात है, एक नर्सिंग ऑफिसर्स, जस्ट ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, नर्सिंग ऑफिसर में कभी कभी नोटिफिकेशन भेज देती है, कभी कभी ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर भेज देती है, ओम भेज देती है, लेटर भेज देती है। जैसे मान लो कि मैं बोला एक कमेटी कंस्टिट्यूट करनी है, तो आप कहोगे भैया कमेटी कंस्टिट्यूट करनी है तो रेजोल्यूशन निकाल देंगे, राइट। लेकिन यार कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी दे देती है, ठीक है, और कभी कभी ऑफिस ऑर्डर निकाल देती, ऑफिस मेमोरेंडम निकाल देती है। तो ये सारे ऐसे कन्फ्यूज़न है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं है, इसका एक फिक्स पैटर्न है कि नोटिफिकेशन, ऑफिस ऑर्डर, ओम लेटर कौन सी कंडीशन में लिखा जाता है तो अपॉइंटमेंट की। ऐसे ही कमेटी कंस्टिट्यूट हो रही है, कभी रेजुलेशन दे दिया, कभी नोटिफिकेशन दे दिया, ओम दे दिया। ऐसे नहीं है। जब सपोज आप ऑफिसर बन जाओगे, सेक्शन ऑफिसर बन जाओगे, कोई भी बन जाओगे, और आपको किसी बड़े ऑफिसर ने बोला कि ये इशू आया है, इसको आगे करो, तो फिर तो आप खड़े होके टेंशन में आ जाओगे और CSMO पे 2022 पढ़ोगे या स्वामी बुक निकालोगे और वापस कंफ्यूज हो जाओगे। तो एवरीथिंग वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले तो हम बेसिक से चलते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर। देखो, डेमी ऑफिशियल लेटर की बात करें तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले बात बताता हूं कि डेमी ऑफिशियल लेटर, समझो कि ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, या फिर ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑफिस है, या फिर ये एक मिनिस्ट्री है। समझना, हर चीज़ को मैं एक एक चीज़ को बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ भाई, एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। अब जैसे मान लो, होता क्या है कि ये आप एक ऑफिसर हो जो ए हो, और ये दूसरा ऑफिसर है, ये बी है। आप कुछ काम कर रहे हो और आपको कहीं पे डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है। आपका, आप हो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और आपके साथ वाला भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, और एक ये है, इसको मान लो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आपको कुछ काम किया है, आपको डाउट आ जाता है और आपको लगता है कि इस ऑफिसर को पता होगा, किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को। तो आप इसको जो चीज़ भेजोगे ना, वो डेमी ऑफिशियल लेटर होगा। अब मान लो ये ऑफिसर आया नहीं और आपको डाउट्स है और आपको लगता है ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को अच्छा खासा नॉलेज है, आप इसको भेज दिए, तो भी डेमी ऑफिशियल लेटर होगा। तो डेमी ऑफिशियल लेटर का मतलब क्या हो गया? अब सबसे पहले आपको ना इनके वर्डिंग पे ध्यान देना। ये है तो लेटर, लेकिन डेमी है, हाफ है। इसका मतलब क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जब आपको लेटर बनाया था तो लेटर में बोला था कि एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री को, या इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर डिपार्टमेंटल में हमेशा लेटर लिखा जाए, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी अगर आप देखोगे तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ना, इसको लगता है इसके डिपार्टमेंट का कोई नहीं जानता, और उसको लगता है ये काम है ना जो सेम डाउट है,
ये डाउट का सॉल्यूशन ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, मान लो ईएसआईसी के अंदर एक हॉस्पिटल है, उसका जो ऑफिसर है ना, सेक्शन ऑफिसर, वो का जानता है। तो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन सॉर्ट करेगा, तो आप क्या कहोगे? तो सर ये तो लेटर में जाएगा ना, यही बोलोगे। ये डेमी ऑफिशियल लेटर भी भेज सकता है। क्या भेज सकता है? डेमी ऑफिशियल लेटर। हो गया कंफ्यूज? कर देंगे क्लियर, टेंशन मत करो। तो डेमी ऑफिशियल लेटर का मतलब लेटर ही होता है, लेकिन ये क्या होता है ना, कोई भी पर्सनल अटेंशन के लिए होता है। पर्सनल अटेंशन चाहे वो आउटसाइड ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल हो या इंट्रा डिपार्टमेंटल हो। मतलब एक असिस्टेंट ऑफिसर अपने लेवल से या अपने से एक दो नीचे लेवल तक लोगों को, जिससे नाम लेके बुलाया जा सके, अपने से लेवल के लोगों से एक या दो लेवल का डिफरेंस होता है। या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में भी भेज सकता है, यहां से यहां। मैटर क्या करता है? वो लेटर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है तो लेटर, लेकिन ये डेमी है। यानी कि वन गवर्नमेंट ऑफिसर वांट्स टू ड्रॉ पर्सनल अटेंशन टू अनदर ऑफिसर। लेकिन लेटर में तो ये भी हो सकता है ये मिनिस्ट्री भेजी हो डिपार्टमेंट को। इसमें कोई आदमी की जिक्र हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो लेटर में और इसमें डिफरेंस देख रहे हो? यानी कि इसका डायरेक्टर है, वो पर्सनल बात नहीं पूछ रहा है। जो मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी मान लो आप, सेक्रेटरी लेवल का कैबिनेट सेक्रेटरी, ये एम्स के डायरेक्टर को भेज रहा है, ठीक है, जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी के लेवल का मान लो। तो इसमें जो पूछ रहा होगा वो पर्सनल बात नहीं होगी। वो या तो इसको कुछ इंफॉर्मेशन सॉर्ट कर रहा होगा, बता रहा होगा, या कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा होगा। इसमें तो पर्सनल बात भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ ये मिनिस्ट्री का जो ऑफिसर है ना, ये सिर्फ इस डायरेक्टर से ही इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा। डायरेक्टर को तो संबोधित करा है, लेकिन डायरेक्टर जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ना, तो इसके काफी असिस्टेंट काम करेंगे। ये अपने डिपार्टमेंट के एओ जेओ से पूछेगा, डब्ल्यूओ से पूछे, देन आफ्टर ही विल सॉर्ट द इंफॉर्मेशन। तब जाके यहाँ पे क्या आएगा? लेटर आएगा। समझ पा रहे हो? तो डेमी ऑफिशियल लेटर और लेटर में ये डिफरेंस होता है। लेकिन डेमी ऑफिशियल में क्या होता है, मैटर बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, ठीक है। इसमें हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखा जाएगा कि हे फ्रेंड्स, हाय सर, हेलो, दिस इज मिस्टर सिद्धार्थ। फ्रेंडली टोन होगी, और ये हमेशा ऑफिसर और सिमिलर रैंक के लोगों के बीच में होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये डायरेक्टर, यहाँ का सेक्रेटरी डायरेक्टर को भेजेगा तो लेटर में ही भेजेगा। ये डेमी ऑफिशियल लेटर में भेज सकता है, लेकिन समझ गए ना, उसका कंटेंट विल बी द डिफरेंट। तो इस वजह से ये लिखा कैन गो टू ऑफिसर्स ऑफ अदर पब्लिक ऑफिस, दूसरे पब्लिक ऑफिसर से भी जा सकता है। यानी कि जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि डेमी ऑफिशियल लेटर तो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता होगा। ऐसा नहीं होता। क्यों लिखेंगे फिर? क्योंकि ये इसका जो लेटर हेड होता है ना डेमी ऑफिशियल का, उस पर नेशनल एम्बलम होता है। और नेशनल एम्बलम, एक बात बताओ, मेरे ऑफिस में दूसरा लड़का बैठा है, तो मैं उसको डेमी ऑफिशियल लेटर, क्यों, सही में ऑफिस में बैठे हैं हम जब, तो मैं उसको जाके पूछ भी सकता हूँ खड़ा होके, मुझे ऑफिशियल लेटर लिखने की जरूरत ही क्या है? समझ रहे हो? तो ये है कंफ्यूजन, जो आप किताब से पढ़ लेते हो लेकिन समझ नहीं आता। बात करते हैं कि डेमी ऑफिशियल लेटर का जो आपका सीएसएमओपी में जो फॉर्मेट गिवन है वो इस तरह से गिवन है कि इस तरफ सेंडर्स का होगा, ये मतलब जिसको जिसके द्वारा भेजा गया है, यहाँ पे डेट आएगी। तो क्या आपको एग्जाम में भी ऐसा लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना है। क्यों? इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं ऑफिस ऑर्डर की। अब समझो, सबसे पहले अगेन उसी चीज की बात बताओ, ऑफिस ऑर्डर यानी कि एक ही ऑफिस है, ये एक पर्टिकुलर ऑफिस है, इसमें कोई ऑर्डर दिया गया हो। अब मान लो कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ और मेरे अंडर काफ़ी सारे डबल एओ जेओ, आपके यूडीसी एलडीसी, ठीक है, ये सब बैठे हुए, डीईओ, और भी बहुत है, हॉस्पिटल अटेंडेंस, ये सब। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑफिस के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ही इन सब लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कल की छुट्टी रहेगी, टुमारो विल बी हॉलीडे। मैं कह रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर डीईओ ऑफिसर है ना, कल एज ए
एलडीसी काम करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही ऑफिस के अंदर सारे काम करवा, और ये जो मेरा जो ऑर्डर लिख रहा हूँ ना, ये ऑर्डर में जाके एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है उस पर लगा दिया, चिपका दिया, या फिर सबको इंडिविजुअल लेवल पे दे के और भेज दूंगा कि भाई अपना अपना ईमेल चेक कर लो, मैंने ईमेल पे कुछ भेजा। तो इसको बोलते हैं ऑफिस ऑर्डर। इस वजह से को बोला जाता है एक ऑफिस के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो ये है कोई भी रूटीन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, वही क्या होते हैं कि जैसे लीव सेंक्शन कर दिया, ड्यूटी एलोकेशन कर दिया, ड्यूटी एलोकेट कर दिया था ना, डीओ विल वर्क एज ए डब्ल्यू। इंटरनल ट्रांसफर या पोस्टिंग कर दी, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से उठाया और आज बोला कि आज आप जाके कार्डियो डिपार्टमेंट में जाके बैठोगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज हाउ ऑफिस ऑर्डर वर्क्स। अब कभी कभी आप देखोगे कि आप सर कह रहे हो कि ट्रांसफर और पोस्टिंग, पोस्टिंग का मतलब समझ रहे हो ना, एक तरह से अपॉइंटमेंट। ये अपॉइंटमेंट तो सर नोटिफिकेशन से होता है ना, तो आप कैसे कर रहे हो अपॉइंटमेंट? देखो इसमें जो पोस्टिंग है ना, ये जो अपॉइंटमेंट हो रहा है एक ही ऑफिस के अंदर हो रहा है, या फिर एक नया बंदा ला के कोई काम कर रहा है, कोई बाहर से नहीं बंदा आ रहा है, यानी कि एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में नहीं जा रहा है। और जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, वो बहुत छोटे लेवल के लोगों के बीच में हो रहा है, कोई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है ना भाई, पूरा सिस्टम हिलता है, ये एक स्टेचुटरी पोस्ट है, समझ रहे हो? ठीक है। इसमें कोई सैल्यूटेशन नहीं यूज होगा, मतलब डियर वियर नहीं होगा, सबको बता दिया कि भाई टुमारो विल बी हॉलीडे, बस बात खत्म। ये है ऑफिस ऑर्डर। सर्कुलेट इनसाइड द ऑफिस, कॉपीज एंडोर्स टू कंसर्न पर्सन, जिन जिन लोगों को भेजना उनको उनको कॉपीज भेजिए। इसका ये होता है। अब ऑफिस ऑर्डर में देखना, ऑफिस ऑर्डर में आपने कहीं पे भी किसको भेजा है वो नहीं लिखा, सिर्फ आपने क्या किया, आपने डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे, डेट लिखी, ऑफिस ऑर्डर लिखा, सीधा बताएंगे जो श्री एक्स वाई जेड है ना, परमानेंट सेक्शन ऑफिसर, उसको अन्य लीव मिलती है फ्रॉम दिस टू दिस डे। अब आप कहोगे कि सर क्या हमको ये फॉर्मेट रखना है? देखो इसका ये जो कंटेंट है ना, ये हमेशा विल बी नॉट सेम। मैं ये डालने की डेलिबरेटली डाला हूँ मैं। होता क्या है कि बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं ना ड्राफ्टिंग की, तो वो सी एस एम ओ पी ओपन करेंगे और सी एस एम ओ पी के स्टिक हो जाएंगे और ये पैटर्न ही रटने लग जाएंगे। फिर हर क्वेश्चन आएगा ये चिपकाएंगे। भाई ये कोई क्वेश्चन था पर्टिकुलर, उससे सिर्फ एक सैंपल है, ऑफिस ऑर्डर के लाख थाउजेंड्स ऑफ सैंपल हो सकते हैं। ये एक सैंपल है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे बनेगा लीव पे ही होगा। आप तो ये रट लोगे परमानेंट सेक्शन ऑफिसर को यहाँ से यहाँ तक लीव मिलेगी, यही क्वेश्चन आएगा, नहीं आता। अगर आप एमसीआरई की एग्जाम देखोगे या फिर एलडीसी में एग्जाम देखोगे ना, तो आपके ये जो फॉर्मेट्स होते हैं ना, उनसे तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता भाई। समझ पा रहे हो? ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि मान लो एक्स वाई जेड ऑफिसर कोई भेजा है एक ऑफिस के अंदर, तो क्या दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है? तो इसलिए यहाँ पे कॉपी को भी फॉरवर्ड किया जाता है। एक तो ऑर्डर फाइल होगी, क्योंकि ऑफिस ऑर्डर की फाइल होती है ना, वो अलग से होती है। याद रखो ऑफिस ऑर्डर की जितने भी ऑफिस ऑर्डर निकलते हैं ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसकी फाइल एक अलग से बनती है। ठीक है। केशियर को इंफॉर्मेशन दोगे, जो ऑफिसर है सेक्शन कंसर्न है उसको दोगे, और एक्स वाई जो जेड ऑफिसर है उसको आप इंफॉर्मेशन दोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही होगा। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ठीक है। अब ऑर्डर का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये समझो। जब भी फाइनेंशियल सेक्शन की बात आती है ना, सैंक्शंस की बात आती है, या किसी के ऊपर डिसिप्लिनरी डिसीजन लिया जाता है, तभी ऑर्डर आएगा। ऑर्डर इज इंटायरली डिफरेंट। मान लो कि कोई बंदा कल कोई गवर्नमेंट की चेयर तोड़ दी, तो उस पर डिसिप्लिनरी एक डिसीजन ली जाएगी कि डेलिबरेटली तोड़ा गया है और 4,000 रुपये उसको भरना है। ठीक है। तो वो फाइनेंशियल सैंक्शन हो गए, डिसिप्लिनरी डिसीजन हो गए। ये किसी को एड्रेस नहीं किया जाता है, नॉट एड्रेस टू एनीवन, उसका नाम स्पेशली नहीं लिखा जाएगा। फाइनेंशियल सेक्शन में ये हो गया कि आप ये लिखोगे कि जब भी गवर्नमेंट का रूल ये बोलता है कि अब से जो रिम्बर्समेंट होगा, ठीक है, जो आप गाड़ी लेके जा रहे हो उसका सिर्फ 2,000 रुपीज सेलिंग प्राइस लिख दी गई है, मतलब 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगी।
तो इसमें किसी को भी मेंशन नहीं किया, ये एक ऑर्डर लगा दिया ऑफिस के अंदर कि फाइनेंशियल सैंक्शन के पैसे के मामले में कभी भी बात हो गया डिसिप्लिनरी डिसीजन, यानी कि आप ऐसे कह रहे हो अगर कोई डेलीबरेटली डेलीबरेटली ऑफिस के कोई भी गुड्स को वेंडलाइज करेगा, तोड़ेगा, तो उस पर 4,000 की पेनल्टी लगेगी, किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं मेंशन किया उसमें। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और इसको भी हमेशा एक ऑर्डर फाइल में रखा जाता है। इस वजह से आप देखोगे ना तो कॉपी फॉरवर्डेड टू इंटरनल फाइनेंस सेक्शंस, क्यों? क्योंकि पैसे से रिलेटेड चीज है। और AGCR न्यू दिल्ली ये रटने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है। मैं ये अब दोबारा से ये मत रखना कि आपको ये रट के जाना है कि सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज अकॉर्डेड अंडर रूल नंबर 10 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। ये रटने की जरूरत नहीं है भाई, ये कोई पर्टिकुलर प्रेसिडेंट ने एक GFR के रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि ये डिपार्टमेंट की ये जो वैल्यूज है ना इनकी 10,000 रुपीज 5,000 रुपीज है, तो ये हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सैंपल है। ये फॉर्मेट भी नहीं कह सकते आप ये वाला। बाकी फॉर्मेट ये है कि आपके डिपार्टमेंट का नाम किसी को भेजा गया नहीं, न्यू दिल्ली HD और कॉपी फॉरवर्डेड। लेकिन आप एक चीज देखोगे कि कॉपी फॉरवर्डेड टू कभी भी ऑफिस जो डेमी ऑफिशियल होता है ना उसमें नहीं भेजा गया। इसमें कहीं पे भी आपका कॉपी फॉरवर्डेड टू है क्या? नहीं, जिस ऑफिसर को भेजा जा रहा है ना, ठीक है, उसको भेज दिए, यहाँ पे भेज दिया उसका नाम और यहाँ पे आपके कंसर्न डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया, मतलब जो भेज रहे। तो गेटिंग माई पॉइंट, तो बेसिक डिफरेंस तीनों के पर्पज में समझो पहले। डेमी ऑफिशियल, ऑफिशियल और ऑर्डर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इनका मेन एम क्या है? अगर डेमी ऑफिशियल का बताऊं कि ये हमेशा पर्सनल अटेंशन ऑन ऑफिशियल मैटर के रिलेटेड होती है। इसमें ऑब्वियस सी बात है, मैं जैसे मैं ए हूँ, मैं AA से बोल रहा हूँ, तो मैं कहूँगा प्लीज सर, प्लीज फाउंड आउट दिस इशू, आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी सॉल्यूशंस प्लीज प्रोवाइड मी। तो एक फ्रेंडली और पर्सनल टोन है और ये हमेशा पर्सनल है, प्लीज यू प्रोवाइड मी, समझ लो, यू फर्स्ट पर्सन है, आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशंस regarding this issue, I found there is error in your sanctions of something। या फिर मान लो कोई अपार में गलती कर दी तो मैंने कहा आई वांट टू ड्रॉ योर पर्सनल काइंड अटेंशन दैट यू हैव डन मिस्टेक्स ओवर देयर। ठीक है, और ये सेम ही पर्सनल होता है वो बेसिक। ऑफिस ऑर्डर की बात बताऊं तो जो भी रूटीन वर्क होगी ना, आज ये होगा, कल वो होगा, कल आज परसों ऑफिस में आरती होगी, ये सब ये न्यूट्रल और एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, इम्पर्सनल होती है, रूटीन वर्क। ये हमेशा लीगल फाइनेंशियल डिसिप्लिन डिसीजन के लिए आई, फॉर्मल होगी, ऑथोरिटेटिव होगी, सीधी सी होगी। ऑथोरिटेटिव क्यों बोला गया है कि वो सिर्फ लिख के जाएंगे कि कल से ये हमारा ऑर्डर है, आपको मानना पड़ेगा। ऑर्डर है, मान लो कि आपके CGISS में या फिर मान लो CGHS की फीस बढ़ा दी, प्रीमियम फीस बढ़ा दी 250 रुपये से लेके आपके 500 रुपये, तो भाई ये ऑर्डर है, 500 रुपये जमा करवाना पड़ेगा। नहीं मानोगे ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दिस ऑथोरिटेटिव। ठीक है, इस वजह से बोलते हैं ये फाइनल है और बाइंडिंग है। गेटिंग माय पॉइंट। अब बात करते हैं कि डीमी ऑफिशियल लेटर कौन लिखता है, एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को। ऑफिस ऑर्डर कौन लिखता है? हेड ऑफ ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। तभी मैं बोल रहा हूँ एक ऑफिसर का जो AO लेवल का पर्सन है ना, वो लिख के छोटे लेवल के लोगों के लिए लिखेगा। और ऑर्डर हमेशा कौन लिखेगा? कॉम्पिटिटिव ऑथोरिटी एम्पावर्ड टू सैंक्शंस और पनिश। ये याद रखना, इसको HOD लेवल के लोग लिख सकेंगे, आपके छोटे मोटे लेवल के लोग नहीं लिखेंगे, और उसके ऊपर लेवल अंडर सेक्रेटरी से अबव लेवल के। क्योंकि ये जो ऑर्डर आया है फाइनेंशियल इंप्लीकेशन के साथ में आया है, गवर्नमेंट ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई फीस बढ़ाओ GFR इसकी CGHS की। तो हर कोई नहीं लिखेगा, एक UDC जाके वहां पे ऑर्डर नहीं दे देगा अपने ऑफिस में कि भाई सर नहीं है मैं दे देता हूँ। नहीं, जो भी पर्सन सैंक्शन और पनिश करने का पावरफुल ऑथोरिटेटिव है, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है, ही कैन ओनली राइट। किसको लिखा जाता है? डेमी ऑफिशियल लिखा तो एक ऑफिसर, जिस भी ऑफिसर को लिखा जा रहा है उसका नाम लिख दो। मिनिस्टर को भी लिख सकते हैं, सेक्रेटरी को भी लिख सकते हैं, और कभी कभी नॉन ऑफिशियल लोगों को भी लिखा जाता है इसमें। मान लो कि नॉन ऑफिशियल पर्सन है, कोई प्राइवेट डॉक्टर है, और मैं कहूंगा कि प्लीज कम, वी आर, हमारे जो ऑफिस में है, ठीक है, या मान लो कोई भी है, मच्छर उड़ाने वाला आदमी है,
ठीक है, वो काफ़ी प्रोफेशनल है बट नॉन ऑफिशियल है, तो उसको बुला लेंगे आप, डॉक्टर को बुला लिए कि हमारे ऑफिस में देखो सबकी कुछ 3-4 दिन से खुजली चल रही है भाई, क्या रीजन हो सकता है, सबके ऑफिस वालों के या सबके जुकाम चल रही है, एक दूसरे के वायरल फैल गया, तो ये डेमी ऑफिशियल लेटर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऑफिस ऑर्डर, स्टाफ मेंबर ऑफ द सेम ऑफिस, मैं पहले बोला था वो हेड ऑफ ऑफिस होगा, सेम ऑफिस का होगा, बाहर का ऑफिस वाला नहीं आएगा। और ऑर्डर इसमें कोई स्पेसिफिकली नहीं होता, लेकिन ये जनरल इश्यूएंस विद कॉपीज होगा, किसको लिखा जाएगा, इसमें स्पेसिफिकली नहीं होगा, सारे लोगों के लिए भेजा जाएगा कि इस स्टाफ में जो भी काम कर रहा है कल से सीजीएस की फीस सबको 500 रुपये करेगी। क्यों लिखा जाता है, मैंने पहले बोला था, कोई भी एक्शन को फास्ट करने के लिए, कोई कॉपरेशन लेने के लिए, हाईलाइट अर्जेंसी, भाई अर्जेंसी आओ हमारे ऑफिस में सबके जुकाम हो गया की, ये डेली वर्क के लिए, ये क्या डेली वर्क के लिए होता है ऑर्डर, नहीं, कोई चीज़ को अप्रूवल देने के लिए या कोई पेनल्टी लगाने के लिए या कुछ एक्सपेंडिचर सेंक्शंस करने के लिए। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा 2 ऑफिसर्स मेनली इन्वॉल्व होंगे, इसमें पूरा ऑफिस स्टाफ हो गया और कंसर्न सेक्शन हो गया, इसमें कोई भी जो अथॉरिटी थी, अकाउंट ब्रांच, विजिलेंस कमीशन, इंडिविजुअल कंसर्न, हर इंसान रहेगा। अब डेमी ऑफिशियल को कैसे पता करना है, कि कैसे पता चलेगा एग्जाम में, जब भी आपको पर्सनल अटेंशन सा फील हो या अर्जेंट मैटर हो या कोई इंटरवेंशन, भाई प्लीज इसमें इंटरवेंट करो, आपने अपार यार गलत लिख दिया यार, और आई वॉन्ट टू लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, जहां पे मैं दिखेगा डेमी ऑफिशियल, 2 ऑफिसर के बीच में, और फ्रेंडली टोन के, ये क्वेश्चन में पता चल जाएगा फ्रेंडली टोन है कि नहीं। ऑफिस ऑर्डर, कि किसी को लीव सेंक्शन कर दिया, कोई काम का डिस्ट्रीब्यूशन आज से ये होगा, इंटरनल पोस्टिंग कर दी, ये ऑफिसर यहाँ से उठ के यहाँ पे इस जगह पे बैठेगा, इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास बैठेगा, ऑफिस अरेंजमेंट करना है कि मान लो कल 4 से 5 दिन के लिए आप सभी लोगों को एग्जाम हॉल के लिए काम करना है, एमसीआर की एग्जाम आ रही है, तो जितने भी कंसर्न असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो कल से रिक्रूटमेंट सेल के लिए काम करेंगे, ये ऑफिस रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए। ऑर्डर में फाइनेंशियल सेक्शन क्या है, इस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में चेंज किया गया है, अब रूल नंबर 14 के साथ साथ 16 को भी एक बार देखा जाएगा, पेनल्टी इम्पोज कर दी गई है, अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर कर दिया गया है, फाइनल डिसीजन कर दिया गया है, कंपिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर्स दे दी गई। तो दिस इज हाउ दिस विल वर्क, इज इट ओके? ओके